ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तो आज के शिव बाबा बड़ो एक दायित्व दिए, जेहेतु शिव बाबा निराकार, से तो सबाइके जानाते पारबे ना, किन्तु बाच्चादेरके दायित्व दिएछेन जे सारा दुनियार समस्त मानुष आत्मागुलोके बोझाओ जे ईश्वर सर्वव्यापी नये, से आमादेर भालोबासा दिए बाबार काजो करे, शिक्षकेरो काज करछे और शक्ति दिए सतगुरुरो काज करछे। प्रश्न, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ, दुख का कारण सुनाओ। बाबा बोलছেন दुनियाते एखुन एत दुख केन, तार कारण की? उत्तर, सारी दुनिया पर इस समय, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, राहु की दशा है, इसी कारण दुख है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं, वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है, तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, रावण का नाम निशान नहीं है, इसीलिए वहाँ दुख होता नहीं, इसीलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने। उसमें दुख हो नहीं सकता, उसमें दुख हो नहीं सकता। तो बाबा बोलছেন सारा दुनिया दुखी आछे, तार कारण होच्छे राहुर दशा होयेछे। बोले ना राहु ग्रास करे नेय, माने बोले ना ग्रहण हय, चंद्रग्रहण हय, सूर्यग्रहण हय, राहु एसे खेये जाए, माथा खेये जाए, ताई ना। तो एखुन सारा दुनियार माथा कि हयेछे, राहु के असुर बोले ना, तो आसुरी बुद्धि माथा ग्रास करे नियेछे, जार कारणे नामटाई तो हलो कलहजुग। कलिजुग माने कलहजुग, शुधु झामेला करबे। तो बाबा बोलছেন सत्यजुगे कि हबे, बृहस्पति दशा, निजेरो उन्नति और सबाइर उन्नतिर चिंता करबे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। बाबा प्रथमेई मने करिए दिच्छे जे तोमरा कि होले सब आत्मा। कोथाय थेके एसेछो? परम धाम थेके। केन एसेछो? एखाने शरीर धारण करे पाठ प्ले करते। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में। तो बाच्चागुलो निजेके आत्मा मने करे बसे आछि,
আত্মা মনে করে বসে আছি না এখানেও দেহ অভিমান রয়েছে? তো আত্মা ভানে বসে আছি তো, আর বাবার ইয়াদে বসে আছি তো, না এখানে বসেও ঘর বাড়ি সম্পত্তি মকান দোকান বাল বাচ্চা মনে পড়ছে? बाबर यादें आची तो बाबा बोलছেন क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। शिव बाबर यादें থাকবো तो पाप कर्म भस्म होबे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मेला। तो এটা হলো সাগর হলো বাবা, নদী হলো বাচ্চাগুলো। তো এটা হলো সমুদ্র আর নদীর মেলা, মানে শিব বাবা আর আত্মা বাচ্চাগুলোর মিলন মেলা। यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब हैं अकल्याणकारी। पति दुनिया है ना, तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वो है परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, যখন এই দুনিয়াতে কেউ সাথ দিচ্ছে না, যখন মন এই দুনিয়া থেকে কারোর থেকে সুখ পাচ্ছে না, তখন আত্মা বাচ্চা কী করে? পরমাত্মা পিতাকে ইয়াদ করে যে প্রভু এবার তোমার ছাড়া আর আমার কেউ নেই। परम आत्मा रहते हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप है, वो बाप भी है शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना। तो সবাইকে পরিচয় দিই যে আত্মার বাবা এক হলো শরীরের বাবা, এক হলো আত্মার বাবা। বাবা বলছেন বাবা এইটুকুতে সন্তুষ্ট নয়। শিব বাবা বলছেন এবার সবাইয়ের বুদ্ধিতে বোঝাও যে শিব বাবা এখন বাবা শিক্ষক सतगुरु होए एसेছে। तो बाबा कहते वो बाप भी है शिक्षक भी है, यह ज़रूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है। तो बाबा खूब आशा करे বসে আছেন যে বাচ্চাগুলো সারা দুনিয়াকে জাগাবে, এটা বোঝাবে যে শিব বাবা যে সব আত্মার বাবা, সে এবার বাবা শিক্ষক আর सतगुरु হয়ে एसेছে। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं, তাই না? তো যত ভক্তি করেছিলাম তার ফল দিতে শিব बाबा এসেছেন। কি ফল দেবে? जन्म जन्मांतरेर राज्य भाग्य देवे। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है, ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। बाबा बोलছেন বর্ষা তো তোমরা পাবে, কিন্তু ভগবানের এইটুকু কাজ করে দাও যে সারা মানুষগুলোকে বোঝাও যে সে সর্বব্যাপী না, সে বাবা টিচার গুরুর কাজ করতে এসেছে, তোমরা ওকে চেনো। তো তার পরিচয় সবার কাছে পৌঁছে দিও। यह ऐड करो वो बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वो टीचर भी है शिक्षा देने वाला। तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर ज़रूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग है बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए।
फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप ज्ञान सागर है, ताई ना। लौकिक दुनियाते बाबा आलादा, टीचर आलादा और गुरु आलादा। बाबा बोलছেন আমি তোমাদের তিনটেই স্বরূপে পালনা দিতে এসেছি। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर है। बाबा बोलছেন বোঝাও বাচ্চাগুলোকে যে আমি হলাম সুখ শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, সদা সত্যচিত आनंद स्वरूपे थाकी। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे। फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो आज से 5000 बरस पहले बाप ने आकर अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। बाबा मने करिए दिच्छेन आगेर कल्पे 5000 बछर आगेओ आमी तोमादेर बाबा टीचर गुरुर रोल प्ले करेछिलाम। वो सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वो तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, ताई ना। शिव बाबा बोलছেন शिव बाबा शुधु आमादेर बाबा टीचर ना, কেননা সে হলো মানুষ সৃষ্টিরূপী কল্পবৃক্ষের বীজ। তাই মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে সব কিছু এর আদি মধ্য অন্তের রহস্য बाबा ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। वो जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, তাই না। তো শিব বাবা এসছেন কেন? বাবা বলছেন বাবা যখন আসে তখন দুনিয়ার উপরে বৃহস্পতি দশা বসাতে আসে, যাতে সত্যযুগে সবাই দেব দেবী রূপে থাকবে, নিজে খুশিতে থাকবে, সবাইকে খুশি দেবে। सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है, ताई ना। सबाइर माथा खराब हो जाए, राहु माने आसुरी वृत्ति ग्रहण लागिए दे, माथा खेये नेय। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। तो शिव बाबा आदेश दिच्छेन कमसे कम बाड़ीघर छेड़े जखन एखाने एसेछि शिव बाबार काछे, तो एखाने कोन अवस्थाय बसबो, एकदम अशरीरी आत्मा ज्योति हिसाबे बसो। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है, 5 तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। प्रथम लेसन कोर्से बाबा की शिखालो যে তুমি তো আত্মা আছো, শরীর তো পুতলা আছে 5 তত্ত্বের, শরীর আলাদা, 5-6 ফুটের দেহ আমি নই, আমি তো জ্যোতি स्वरूप आत्मा आछि। सबका पाठ नोंधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, ताई ना। আগেকার ঋষি মুনি ওরা অ্যাকসেপ্ট করত যে আমরা ভগবানের আদি অন্ত, সৃষ্টির আদি অন্ত আমরা খুঁজে পাইনি, ताई ना। ওরা एक्सेप्ट करतो, क्योंकि उस समय वो सतो थे। हर चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य यह भूल गए
कि इनकी आयु कितनी है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। তাই না? বাবা বলছেন শাস্ত্রতে সত্যি কথা আছে কম, আর ওর উপরে গল্প বানিয়েছে অনেক। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक है, सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है, তাই না? সত্যযুগে সব সিলেক্টেড আত্মা থাকবে, যারা সবাইকে সুখ দেने वाला आत्मा থাকবে। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं, यह तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वो है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগে কখনো অকালে মৃত্যু হবে না। যখন পুরো 150 বছর आयु शेष হবে তবে শরীর ছাড়বে। वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं, यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनाए, তাই না? শিব বাবা আশা করে বসে আছেন যে মানুষ দুনিয়া দেহ অভিমানে ডুবে গেছে, নিজেকে দেহ বলে মনে করছে। এবার ওদেরকে আত্ম অভিমানীর পথ কে দেখাবে? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। আর সত্য তেতা যুগে কি সবাই থাকবে আত্ম অভিমানী, তাই মৃত্যুও ওদের কষ্ট দিতে পারবে না। ওরা বুঝবে, সাক্ষাৎকার হবে তো অ্যাকসেপ্ট করবে যে এবার এই শরীরের আয়ু হয়ে গেছে, এবার আমাকে সত্যযুগে বাচ্চা হয়ে জন্ম নিতে হবে। सर्प का भी मिसल है, यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्ठा के कीड़ों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बना देती हो। बाप में नॉलेज है ना, तो ब्रह्मा कुमारीरा की काज करे? बाबा बोले भौर की काज करे? সে বিষ্ঠার কীড়াগুলোকে নিয়ে আসে, ভুঁ 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 করতে করতে ওদের পর গজিয়ে যায় আর সেগুলো তাদের মতন উড়তে শিখে যায়। তো ওই রকম বাবার বাচ্চাগুলো সব যারা নোংরাতে পড়ে আছে মানুষগুলোকে এত জ্ঞানের ভুঁ ভুঁ করে ওদেরও ফরিস্তা হয়ে যায়, পাখা গজিয়ে যায়। तो बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, তাই না? গীতার মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে, হে अर्जुन जब तब शास्त्र पुराण से मैं प्राप्त नहीं होता। কিন্তু মানুষ আবার কি করে? সেই যজ্ঞ জপ তপ শাস্ত্র এই পিছনেই পড়ে থাকে ভগবানকে পাবার জন্য। তো বাবা বলছেন मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था,
শিব বাবা বলছেন আমি তোমাকে এত সুখের দুনিয়াতে রেখেছিলাম। কালকেই বাবা শতযুগের বর্ণনা দিচ্ছিল না, কেমন বসন্ত ঋতু হবে, কেমন হাওয়াতে সেন্ট হবে, তাই না, কোনো নোংরা থাকবে না, কত সুন্দর জগৎ দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, কত সুখের জগৎ। আর তোমরা এখন আবার এত দুঃখের জগতে কি করে পৌঁছে গেলে। তো বাবা বলছেন फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे, गाया भी जाता है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता न रावण आता, তাই না, না ভগবান চোখে দেখা যায় না শয়তান চোখে দেখা যায়, কিন্তু দুটোই অনুভব হয়। ভগবানের পজিটিভের শক্তি আর শয়তানের নেগেটিভ পথে চালনা করার শক্তি, দুটোই মনের উপরে প্রভাব ঢালে, তাই না। तो दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है, बाप भी टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। स्वयं भगवान एसছে আমাদের উদ্ধার করতে, তাই না, তাহলে আর এখান ওখান ভটকানোর কি দরকার আছে। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है पढ़ाने वाला। तो शिव बाबा এখন বাবা রূপে, শিক্ষক রূপে, সদ্গুরু রূপে দিতে এসেছেন। सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वो तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, হে লিবারেটর, তাই না, সব মানুষেরা তাকে আহ্বান করছে না, প্রার্থনা করছে যে হে সদ্গতি দাতা, হে দুঃখহর্তা, আমার দুঃখ হরণ করো। সবাই ডাকছে, শুনতে তো পাচ্ছে, কতদিন শুধু শুনতে থাকবে, কখনো তো কাজ করতে আসতে হবে দুনিয়া বিনাশের দিকে। তো এখনও কি ভগবান শুনে শুনে বসে থাকবে উপরে। इस रावण राज्य से लिबरेट करो, रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। बाबा বলছেন রাবণের দুনিয়া, অসুরের দুনিয়া, শুধু শ্রীলঙ্কা না, বাবা বলছেন সারা দুনিয়া হলো লঙ্কা রাজ্য। राम राज्य सिर्फ सतयुग में होता है, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए, अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा বলছেন এখন আমার শ্রেষ্ঠ মতে তোমাকে শ্রেষ্ঠ আচরণধারী देवदेवी होते হবে। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। देखो 33 কোটি দেবী দেবতাকে এখন পর্যন্ত কলিযুগ হয়ে গেল লোকেরা পুজো করে যাচ্ছে। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है, তাই না। বাবা বলছেন এখন সারা দুনিয়ার উপরে রাহু দশা, মানে সবাইয়ের মধ্যে ঝুটঝামেলা চলবে, মাথার মধ্যে সব সময় উল্টো পাল্টা চিন্তাধারা আসবে, তাই না। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। रीना माता आपका कोर्स वाला, बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है, स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वो हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, তাই না। শিব বাবা বলছেন সবাইর অধিকার আছে, আমরা সবাই আত্মা আত্মা ভাই ভাই, তাই না, শুধু বাবার বাচ্চারা না, সারা দুনিয়ার সব আত্মাদের অধিকার আছে। बाप ने राजयोग सिखाकर सुख धाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम, यह भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य, तो मानव सृष्टिर कल्पवृक्षेर बीज शिव बाबा हलो
চৈতন্য শক্তি। সে নিজে এসে বলতে এসেছে এই কল্পবৃক্ষের বীজ কেমন হবে, তাই না? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री जोग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, তাই না? সত্যযুগে তো কি ছিল? দেবনাগরী ভাষা, মানে শুদ্ধ হিন্দি ভাষা, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানে সংস্কৃতই ছিল না, তো সংস্কৃতের মধ্যে गीता कृष्ण की করে বলল? तो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है, তাই না? সংস্কৃত শুরু হলো দাপরের থেকে, যখন ঋষিমুনিরা, তাই না, তারা হিমালয় পাহাড়ে বসে গুফার মধ্যে বসে পাতার মধ্যে কালি দিয়ে লেখা শুরু করলো। सतयुग की रस्म रिवाज अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएँ हो जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो, তাই না? বাবা মীরার সঙ্গে তুলনা করছেন। মীরাবাই কেমন ছিল? এত কৃষ্ণ প্রেমে ডুবেছিল যে লোক লাজ কুল মর্যাদা তার কিচ্ছু বুদ্ধিতে আসতো না, সে শুধু কৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে ডুবে থাকতো। तो बाबा बोलছেন ওই রকম, তাই না? तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापना कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापना करते हैं। लोकेरा शुधु भाषण दीते थाके जे शांति होबे, रामराज्य होबे, ताई ना? बाबा बोलছেন কাজ একমাত্র শিব বাবা করে, সে এসে দুনিয়াতে শান্তি স্থাপনা করায়। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं, তাই না? যেহেতু বলা হলো 40,000 বছর বাকি কলিযুগ, তো যারা একটুও কিছু শাস্ত্র পুরাণ জানতো, বিদ্বান ছিল, পণ্ডিত ছিল, ওরাও সব কী করলো? ওরাও সব কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লো যে এখন তো কলিযুগ 40,000 বছর বাকি, এখন জাগতে হবে না, তাই না? সব শুয়ে পড়েছে কুম্ভকর্ণের ঘুমে। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, टीचर भी है, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है, वो अपना पूरा पाठ बजा कर घर जाती है, তাই না? আত্মাগুলো এই বন্ধন থেকে সহজে মুক্তি পাবে না, ওর পুরো কর্মের হিসাব কিতাব সব চুক্তি করবে, তবে এই দুনিয়া থেকে যেতে পারবে, তাই না? যারা পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন করে না, বৈজ্ঞানিক মানে মেডিকেল ডক্টরগুলো, সাইকোলজিস্টগুলো, তো সবাইকে জিজ্ঞেস করে মৃত্যুর পরে কি দেখলে, তখন বলে লাইট, খুব লাইট যেন আমাকে ডাকছে, বিশাল সুন্দর আলো যেন আমাকে আহ্বান করছে, আমি লাইটের পথে যাব। আর এই সময়ে চারিদিকে সব মানুষ, ঘর বাড়ি, কাজ সব ঘুরতে শুরু করলো, সব দেখা দিতে শুরু করলো যে আমার কাজ বাকি, আমার কাজ বাকি, আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, সব মনে পড়া শুরু হলো। তখন আর লাইট আর নেই, লাইট বন্ধ, লাইটের দরজা বন্ধ, সেই হলো মুক্তির পথ, তাই না? আর আলোর দিকে আর বেচারা যেতে পারে না।
এবার আবার ফিরে আসে কি, আবার যেখানের কথা মনে পড়ল পরের মুহূর্তে অনুভব করে আমি ওইখানেই পৌঁছে গেছি, এবার সেখানে চলে এসছে সে। এবার ঘোরাঘুরি করছে সেই বাড়ি মনে পড়লে বাড়ির আশেপাশে, মানুষ মনে পড়লে মানুষের আশেপাশে, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি সেই আলোর পথে যেতে হবে তাহলে কি করতে হবে? সব হিসাব কিতাব চুক্তি হবে, তবে কারো কথা মনে পড়বে না আর আত্মা সেই রাস্তা দিয়ে যেতে পারে, তাই না? तो वो अपना पूरा पार्ट बजाकर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं, তাই না? তো শিব বাবা এসছে গাইড হয়, হাত ধরে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাব। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कलियुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़। कलियुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़। ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को, ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं, अशरीरी बाप जो सुनाते हैं, वो अशरीरी होकर सुनने का, वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। তো বাবা বলছেন এখানে বসবো ক্লাসে, তো অশরীরী নিরাকার শিব বাবার থেকে শুনছি, তো নিজেও জ্যোতি স্বরূপ আত্মা হয়ে শুনব। दूसरा, बेहद का बाप बाप भी है, बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है, यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है, यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है, कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। বাবা খুব আশা করেছে বাচ্চাদের কাছে, সবাইকে বুঝাবে বাচ্চাগুলো যে ভগবান নিরাকার হতে পারে, সর্বব্যাপী নয়। সে তার মানুষ জগতের প্রতি বাবা হবার, টিচার হবার, গুরু হবার রোল এখন প্লে করছে। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरों से निकल। रूहानी नाज में रहने वाले, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव, प्रीत बुद्धि भव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के, कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं।
कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है, वो मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसीलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत के प्रीत के नखरे भले करो। তো বাবা বলছেন, কখনো কখনো ছোট বাচ্চাগুলো দেখবে নিজের এইটুকু কিছু থাকবে, সেটাকে বলবে আমার জিনিস ছুবে না, এটা আমার। তো মা বাবা ওদেরকে সব দিতে চায়, আর ওরা এইটুকুকে নিয়ে অধিকার করে বসে বলবে এইটা আমার, ওটা ছুবে না, ওইদিকে তাকাবে না, তাই না? তখন মা বাবার হাসি পায় না? আমি তো সবই দিতে চাইছি রে বাবা, সবই তো তোমার, তাই না? সেটার মধ্যেও তেরা মেরা করতে থাকবে, হ্যাঁ, এটা তোমার জিনিস, এটা আমার জিনিস, হ্যাঁ। তো বাবা বলছেন এই হদের মেরা ছাড়ো। সেই হদের লিমিটেড সব কিছুকে নিয়ে, বিশেষ করে স্বভাব আর সংস্কার, এটা আমার স্বভাব, এটা আমার সংস্কার, এটা আমার হ্যাবিট, আমার অভ্যাস। বাবা বলছেন আমি তোমাকে দেবদেবী অভ্যাসে দেখতে চাই, আমি তোমাকে দেবদেবী সংস্কারে দেখতে চাই, আর তুমি এই কলিযুগের সব নোংরা সংস্কারগুলোকে ধরে নখরা করছো। তো বাবা বলছেন যদি নখরাই করতে হবে, নকশা করতে হবে, তো কিসের নকশা করো, তাই না? যেই নকশা গোপীরা কৃষ্ণের সঙ্গে করতো, তাই না? ভালোবাসার নকশা করো, তো সেটাতে তোমার লাভ আছে, তাই না? বাকি কলিযুগী স্বভাব সংস্কারের হদের মেরা করে কোনো লাভ হবে না। বাবা তো তুমি ভাবতেও পারছো না কত শ্রেষ্ঠ জিনিস দিতে চাইছে, তাই না? আর বুদ্ধিগুলো কত ছোট জিনিসে ফেসে আছে, তাই না? স্লোগান, बाप से सेवा से और परिवार से मोहब्बत है। बाप से सेवा से परिवार से मोहब्बत है, तो मेहनत से छूट जाएंगे। তো বাবা বলছেন ভালোবাসা কোন দিকে ডুবে থাকো, এক বাবার কাছে, এক সেবার জায়গায়, আর ঈশ্বরীয় পরিবার।
তো বাবা বলছেন তাহলে কোথায় মেহনত করা দরকার পড়বে না। আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? আমাদেরকে তো দিতে এসেছে, কিন্তু এটা সবাইকে বোঝাতে হবে যে এখন ভগবানের কি রোল চলছে, তাই না? সবাই শাস্ত্র পুরাণে ডুবে আছে, অতীতের সব মহাপুরুষ ধর্মপিতাদের নিয়ে ডুবে আছে। এখন সবাইকে জাগ্রত করতে হবে যে বর্তমান ভগবান কি কাজ করছে, তাই না? তার পরিচয় নাও, তার কাজে সহযোগী হও এবার। আর বলো, ভগবান সর্বব্যাপী না, সেও কাজ করে, সেটা সবাইকে বোঝাতে হবে, তাই না? অশরীরী বাবা বললো না, অশরীরী বাবা পড়াচ্ছে, তো এখানে অশরীরী আত্মা জ্যোতি হয়ে শুনবো, দেহভানে শুনবো না। বাবা বললো না, সত্যযুগে সবাই দেহি অভিমানী থাকবো, তাই সেখানে মৃত্যুও যন্ত্রণা দিতে পারবে না। আর এখানে দেহ অভিমান দুঃখ যন্ত্রণা দিতে থাকে। যেই আত্মিক স্থিতি থাকবে, কোনো কষ্ট নেই, সব অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, বাবা ইয়াদে রোল প্লে করে যাব। বাবা বলছেন ভুলবে না, এটা তোমার পার্মানেন্ট ঠিকানা না, এটা তোমার টেম্পোরারি ঠিকানা। আর কিছু দিনের জন্যে রোল আছে, যেতে তো হবে উপরে, তাই না? কিন্তু কিভাবে যাবে? সেই আলোর পথে যেতে গেলে হিসাব ক্লিয়ার করতে হবে, সব দেনা পাওনা চুক্তি করতে হবে, তবে যেতে পারবে, তাই না? হ্যাঁ, বাবা বলছেন তোমরা হলে সব মীরা, লোক লাজের নকশা করবে না, লোকে কি বলবে অত ভাবতে হবে না, তাই না? এখন তো সব দিকে তো মীরাবাইকে খুব মনে করে, তাই না? এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখো, যখন রামকৃষ্ণ দেব ছিল, কে পাত্তা দিত? বলতো পাগল আছে, তাই না? পেশেন্ট আছে, এইসব বলতো। আর এখন সব দিকে মন্দির, সব দিকে পুজো, তাই না? তো যখন হতে থাকে তার মহত্ব কেউ বোঝে না, যখন হয় শেষ হয়ে যায় তখন এবার সবাই তার মূল্যটা বোঝে। কেননা প্রথম থেকে তো প্রভাবটা বেরোয় না। যেরকম এখন বাবার বাচ্চাগুলো কি আছে, যুদ্ধের মধ্যে আছে, এখন থেকে সে পাওয়ারটা আসেনি। আর মহাপুরুষরা তো বিশেষ পাওয়ার নিয়ে এসেছিল, তাই তারা প্রসিদ্ধ হলো খুব শীঘ্রই। কিন্তু বাবার বাচ্চারা তো কলিযুগের পতিত মানুষ হয়ে গেছিল, তাই না? এবার সেখান থেকে তম প্রধান থেকে উঠে তাদেরকে শতপ্রধান হতে হবে, তবে তাদের সুগন্ধ বেরোবে, তবে তাদের মহিমা বেরোবে, তাই না? তো একটু সময় অবশ্য লাগবে, কিন্তু পথ সঠিক আছে। এই পথ কষ্টকর হলেও সঠিক আছে, তাই জন্যে সঠিক পথকে কখনো ছাড়া যাবে না, যতই মেহনত হোক। তাই জন্যে বাবা বলছে যখন চলতেই হবে এই পথে, তো মেহনত করে চলবো কেন? মোহব্বতে চলো, মীরার মতন চলো, যে এত ভালোবাসায় ডুবে থাকবো ভগবানের, যে মীরাবাইকে যেরকম কত টর্চার হলো, কিন্তু টর্চার বলে মনেই হলো না, তাই না? তো সেই রকম যত ঝুরঝামেলা জীবনে আসুক, কিন্তু আমরা এত বাবার ভালোবাসায় মগ্ন থাকবো, সেগুলো কোনো পাত্তাই দেব না, মানে কোনো ফিলিংসই আসবে না যে কোনো ঝামেলা, তাই না? তো এইভাবে থাকতে হবে। আর কি বললো বাবা? বাবা বৃহস্পতি দশা চালু করতে এসছে, সারা দুনিয়ার উপরে এখন রাহু দশা, মাথাগুলো সব আসুরি বুদ্ধি গ্রাস করছে, তাই না? আর হ্যাঁ, সবসময় মনে থাকে যেন শরীর 5 তত্ত্বের পুতলা আছে, আমি আলাদা, তাই না? আর বরদানে কি বললো বাবা? প্রীত বুদ্ধি হব। আর কি বললো বরদানে? সব মাতাগুলো বলবে, ভাইগুলো শুধু বসে শুনবে, হ্যাঁ, ভাইগুলো আর বলবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা বলছেন ছোট্ট ছোট্ট স্বভাব সংস্কার নিয়ে আমার আমার তোমার তোমার লাগিয়ে বসে থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম না,
বেহদ্দের সংস্কার দিতে চাই, দেবদেবীদের সংস্কার দিতে চাই, তোমাকে কোন শ্রেষ্ঠ আসনে তুলতে চাই, আর তুমি ওই ছোট্ট ছোট্ট বুদ্ধি নিয়ে বসে থাকো, এটা আমার, এটা আমার। তো বাবার তো হাসিই পাবে না। দুনিয়াতে দেখেন না বাচ্চাগুলো এই ধরনের অনেক কিছু করে। হ্যাঁ, তো ওই জন্যে, হ্যাঁ একদম। চলো, ওম শান্তি।